राज्यसभा में हंगामे को लेकर 8 सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले की तृणमूल कांग्रेस ने निंदा की है और कहा कि कार्यवाही सरकार की निरंकुश मानसिकता दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, किसानों के हित के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों को निलंबित किया जाना दुखद है और यह इस सरकार की निरंकुश मानसिकता को दर्शाता है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं नियमों में विश्वास नहीं रखती। हम झुकेंगे नहीं और इस फांसीवादी सरकार से संसद और सड़क दोनों जगह लड़ेंगे। पार्टी ने तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन सहित सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक करार दिया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा को संसद को अराजक जंगल नहीं बनने दिया जा सकता। राज्यसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय ने उच्च सदन चलाने के तरीके पर सवाल उठाया। रॉय ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इस कार्यवाही की सभी खेमों को निंदा करनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को इस सप्ताह पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया जा सकता है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर इनका नाम लिया था। रिया को 9 सितंबर को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों का कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन अभिनेत्रियों को इस सप्ताह के अंत में समन जारी कर सकता है, क्योंकि इसने उन 10 लोगों के खिलाफ मामला बनाने की कोशिश की है जिन्होंने सुशांत राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के अलावा इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के 2 कर्मचारी और कथित ड्रग डीलर थे, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों तक पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ड्रग्स की खरीद के सिलसिले में सुशांत की सह कलाकार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम लिया। एक्ट्रेस पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अब निर्देशक की वकील की ओर से भी आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें निर्देशक का पक्ष रखा गया है। अनुराग कश्यप की वकील प्रियंका खिमानी ने अनुराग कश्यप को लेकर जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए झूठे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद से उन्हें काफी आघात पहुंचा है और उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने इस स्टेटमेंट को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है और बताया है कि यह उनकी वकील की ओर से जारी किया गया स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि यह दुखद है कि मीटू आंदोलन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इस सामाजिक आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चुन लिया गया है और बदनाम करने वाले एक उपकरण तक सीमित कर दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पुलिस हिरासत के दौरान अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी। उमर को सख्त आतंकवादी रोधी कानून गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश के मामले में खालिद 24 सितंबर तक 10 दिन की पुलिस हिरासत में है। उसे 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन अदालत ने पूछताछ के लिए उसे पुलिस को सौंपते हुए कहा था कि यह पुलिस हिरासत का उपयुक्त मामला है। पुलिस ने कहा था कि वह इस मामले में 11 लाख पन्नों वाले दस्तावेज से उसका सामना कराना चाहती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने परिवार से मुलाकात संबंधी उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, तथ्यों को पूर्णता में देखते हुए और मामले की परिस्थितियों पर गौर करने के बाद मुझे यह आवेदन विचार योग्य नजर नहीं आता तथा याचिका को खारिज किया जाता है।